बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ एडवोकेट मियां सादी वास्तव का आज का जो हमारा टॉपिक है, जो CNSA में फेडरल नारकोटिक टेस्टिंग लेबॉर्ट्री की बात की गई है, गवर्नमेंट एनालिसिस एनालिस्ट की बात की गई है, तजिया कार की बात की गई है, रिपोर्ट्स ऑफ गवर्नमेंट एनालिस्ट्स की बात की गई है, सरकारी तजिया कारों की रिपोर्टों के हवाले से जो बात की गई उस पर हम बात करेंगे। उससे जो सेक्शन डील करते हैं वो 34, 35 और 36 यानी कि 34 से लेकर 36 तक ये तीन सेक्शन जो हैं वो इनको डील करते हैं। सबसे पहले सेक्शन 34 फेडरल नारकोटिक टेस्टिंग लेबॉर्ट्री। द फेडरल गवर्नमेंट में एज सुन एज मे be after the commencement of this act set up of a federal narcotic testing laboratory and such other institutes and narcotic testing research laboratories are notify any other laboratory or institute to a federal narcotic testing laboratory for carrying out for the purpose of this। यानी कि इस एक्ट के पर्पसेस के मुताबिक इन एक्ट के पर्पसेस को कैरी आउट करने के लिए, टेस्टिंग करने के लिए जो फेडरल गवर्नमेंट है वो एक फेडरल नारकोटिक टेस्टिंग लेबॉर्ट्री का जो बनाएगी, ठीक है। और उसके बाद जो द प्रोविंशियल गवर्नमेंट में वेर एवर डीम्स अप्रोप्रिएट सेट अप प्रोविंशियल नारकोटिक टेस्टिंग लेबॉर्ट्री, और जो सूबाई हुकूमत है वो भी जहाँ पर ज़रूरी समझेगी प्रोविंशियल नारकोटिक टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज बनाएगी। उसके बाद आ जाता है जी गवर्नमेंट एनालिस्ट। अब जो सरकारी तजियाकार है, The federal government or a provincial government may by notification in the official gazette appoint such persons as it thinks fit having the prescribed qualification to be federal government analyst or as the case may be provincial government analyst for such area and in respect of such narcotic drug, psychotropic substance or controlled substance as may be specified in the note। इसमें वही बयान किया गया है कि जो फेडरल गवर्नमेंट है या सूबाई हुकूमत है या वफाकी हुकूमत है वो किसी भी शख्स को जिसके पास वो मौजूदा काबिलियत है, जो प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन है, उस शख्स को एज ए गवर्नमेंट एनालिस्ट एज बतौर सरकारी तजियाकार अपॉइंट कर सकती है। उसके बाद सेक्शन 36 है रिपोर्ट्स ऑफ गवर्नमेंट एनालिस्ट। जो सरकारी तजियाकारों की रिपोर्टें हैं, the government analyst to whom a sample of any narcotic drug, psychotropic substance, controlled substance has been submitted for test and analysis shall deliver to the person submitting it a signed report in quadruplicate in the prescribed form and forward one copy thereof to such authority as may be prescribed। यानी कि इस जो सरकारी तजिया रिपोर्टें हैं उसमें यह कि जो शख्स वहाँ पर जाकर सैंपल लेबॉर्ट्री में सैंपल जमा करवाएगा, ठीक है, और जमा करवाने वाले शख्स को जो मौजूदा शक्ल जो एक रिपोर्ट है उसकी 4 नकूल देगा और उनकी एक नकूल जो है वो अपनी मौजूदा अथॉरिटी को भेजेगा जो गवर्नमेंट एनालिसिस्ट है, ठीक है। उसके बाद सब सेक्शन 2 है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन एनी other law for the time being in force any document purporting to be a report sent by a government analyst shall be admissible as evidence for the facts stating therein without formal proof and such evidence shall unless rebutted be conclusive। कि जो इसके मुताबिक जो एक रिपोर्ट है उसको बगैर किसी रस्मी सबूत के बगैर उसमें दर्ज होता जो हकायक के सबूत के तौर पर काबिल कबूल होगी और मुस्तरद किए जाने तक हतमी होगी। यानी कि जो रिपोर्ट है वो एडमिसिबल इन पीस ऑफ एविडेंस होगी अकॉर्डिंग टू क्यूसो, वो एक एडमिसिबल पीस ऑफ एविडेंस है। उस वक्त तक वो एडमिसिबल है और उस वक्त तक उसकी जो सैंक्टिटी है, जो उसकी एक प्रिजम्पशन ऑफ ट्रूथ है उसको अटैच रखी जब तक उसके बरअक्स कोई ऐसा डॉक्यूमेंट, कोई ऐसी एविडेंस उसको रिबट नहीं करती, ठीक है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।